नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट स्पेशल वर्णमाला। वर्णमाला से यूपी टेट में 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आज हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि वर्णमाला में ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यूपी टेट का स्पेशल टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हमें आज क्लियर करना है पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मतलब उसका लिखित रूप नहीं होता है जो हम मुंह से बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, जो भी ध्वनि निकल रही है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जो मतलब लिखित नहीं है, केवल मौखिक है, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो भी हमारे मुंह से कोई भी आवाज निकलती है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं और उसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो क्या है ये? भाषा की लिखित इकाई। लिखित इकाई। भाषा की लिखित इकाई होती है वर्ण। फिर है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द होता है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई को हम वर्ण कहते हैं। सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। फिर है देखो वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य होता है भाषा का पूर्ण रूप। भाषा का पूर्ण रूप वाक्य कहलाता है। पूर्ण रूप वाक्य होता है। वाक्य होता है। फिर है स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं, स्वर की संख्या होती है 11 और स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं। वह स्वर को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लगती है, केवल ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या है? स्वर को हम स्वतंत्र बोलते हैं, तो स्वर होते हैं स्वतंत्र। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। और जो री है, री ये क्या है? स्वर है। री स्वर होता है। ठीक है, न कि ये व्यंजन होता है। फिर देखो व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है और ये स्वर के बिना नहीं बोले जाते हैं। तो ये किससे बोले जाते हैं? ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और इनकी संख्या होती है 33। स्वर की संख्या कितनी होती है? 33। अब देखिए, अब है एक अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह की संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इनकी 2। और न तो ये स्वर हैं और न यह व्यंजन है। न यह व्यंजन होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं, न यह स्वर हैं और न व्यंजन है। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? यह होता है अंगः और अहा। तो ये हमारे क्या हैं? ये हैं अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। हर्ष स्वर जैसे ए, ई, ऊ और री। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 4 हर्ष स्वर। ए, ई, ऊ और री, ये हमारे 4 हर्ष स्वर होते हैं। ये इन्हें बोलने में हम एक मात्रा का समय लगाते हैं। यह एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक शब्द होते हैं। एक मात्रिक होते हैं, शब्द नहीं, एक मात्रिक होते हैं।
इन्हें बोलने में, ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, ई, उ और री। ठीक है, तो ये जल्दी से बोले जाते हैं और कम समय लगता है इन्हें बोलने में। फिर है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होते हैं जो इनमें से बचते हैं, जो इनमें से बाकी स्वर बचे वे सभी हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अब हम गिन लेते हैं। ए के बाद क्या बचा है? आ, फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व दीर्घ स्वर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 हमारे दीर्घ स्वर की संख्या होती है। ठीक है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? और ये द्विमात्रिक स्वर द्विमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। इनको बोलने में 2 मात्रा का टाइम लगता है। इन्हें बोलने में, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। इन्हें बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर को बोलने में, दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है 7 होती है। इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे देखो, इसे बोल के देख लेते हैं। ए, ई, उ, री। अब यहाँ बोलेंगे आ, ऐसे ज्यादा समय लगाना। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ये 2 मात्रा का यहाँ पर समय लग रहा है। थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जो होते हैं वह क्या होता है? वह त्रिमात्रिक होता है। ये क्या होते हैं? त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ओम, ओम। ठीक है, या फिर राम, राम। जैसे अगर कोई दूर खड़ा है और उसे हम आवाज लगाते हैं राम, ओम। ओम को हम बोलते हैं ना, उसे बोलने में, जैसे ओम, तो उसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और ये 3 मात्रा का समय लगाता है, मतलब 1 से भी ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। तो इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्र स्वर। क्या होते हैं? देखो, ये है हमारी जीभ। क्या है ये? जीभ है ये हमारी। तो ये जो हमारा जो यहाँ से स्वर बोलेंगे उन्हें हम अग्र स्वर बोलेंगे। जो यहाँ से स्वर बोलेंगे ये है हमारे अग्र स्वर। ठीक है, ये है हमारे मध्य स्वर और ये है हमारे क्या है? ये पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। ठीक है, तो अगर हम अगली जीभ के अगले हिस्से से यहाँ से अगर हम बोलते हैं तो वे अग्र स्वर हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उनकी संख्या होती है 4। जैसे ई, उ, ई, ए। क्या है इनकी? ई और ए। ठीक है, ये हमारे जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। बाकी जो हमारा मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर जो यहाँ से बोलता है वह है ए। क्या है? ए। तो ये कहाँ से बोल रहा है? जीभ के हमारे मध्य से बोल रहा है, यह ए होता है। ठीक है, और पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं जो जीभ के पिछले हिस्से से, जहाँ पर जीभ हमारी खत्म है, हमारी जीभ का एंड होता है, वहाँ से जो बोल रहे हैं वे हमारे पश्च स्वर होते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? जो इनमें से बचे वे हमारे पश्च स्वर हैं। जैसे ए यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, ई हो गया, ऊ और बड़ाऊ और एक होता है आ, ई, ऊ और ऊ छोटी बड़ी यहाँ पर हो गया। ए, आई हो गया। अब होगा ओ और आओ। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए पश्च स्वर। इ ई ए ये है हमारा अग्र स्वर, और मध्य स्वर है ए, और पश्च स्वर है आ, उ, ओ, औ। ठीक है, बाकी ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 11वां है हमारा री। री जो है वह यहाँ पर अग्र स्वर, और इसमें नहीं है तो मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो हमने इतना पढ़ लिया है स्वर के बारे में कि भाषा की क्या होता है, ये वर्णमाला हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। फिर है हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। देखो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम कै, खे, गे, घे, ने। ठीक है, तो ये हमने 5 यहाँ पर कै वर्ग लिखा है। क्या लिखा है हमने? कै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग। अब इसमें देखो हम देखते हैं अघोष वर्ण हमारे क्या होते हैं। तो अघोष वर्ण जो होता है हमारा पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं, और बाकी जो 3 वर्ण होते हैं लास्ट के उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। यह हमारे अघोष हैं, यह क्या है? अघोष वर्ण, और ये है हमारे सघोष। क्या है ये? सघोष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोबारा इसी को लिखेंगे कै वर्ग। ठीक है, अब कै वर्ग में हम लिखेंगे कै, खे, गे और घे और न। ठीक है, अब हम देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं पहला, और अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है हमारा। देखो ये और ये पहला, तीसरा और 5वां ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? वायु। जब किसी भी अक्षर को बोलने में, किसी भी वर्ण को बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जब किसी भी वर्ण को, अक्षर को बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है तो उसे हम महाप्राण बोलते हैं। अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब होता है वायु। कम वायु जब निकलती है तो उन्हें हम अल्प प्राण, वे हमारे होते हैं वर्ग का। किसी भी वर्ग का, हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और उनमें 5-5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। ठीक है, ये 5 हमारे वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। उनमें 25 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 25 व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन सारे 25 अक्षरों में जो भी 5 वर्ग का, 5 वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो अल्प प्राण कहलाएगा, और 5 वर्ग का पहला और दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो हमारा महाप्राण कहलाता है। कौन कौन सा? यहाँ पर खा दूसरा, और यहाँ पर ये घा चौथा। ये हमारे क्या हैं? ये हैं महाप्राण। क्या है ये? महाप्राण अक्षर कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये हमारे महाप्राण हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ग के महाप्राण कहलाते हैं। और अभी हमने यहाँ पर वर्णों की संख्या देखी है, एक बार देख लेते हैं। वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी? 52, 52। और उसमें स्पर्श व्यंजन अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वे हमारे कैसे, कै वर्ग, चे वर्ग और टे वर्ग, पै वर्ग और कै वर्ग, चे वर्ग, तै वर्ग, टे वर्ग और पै वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। 5 में 5-5 अक्षर होते हैं। 5 को हमने 5 से मतलब मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गए। तो 25 यहाँ पर हमारे ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर है हमारे अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, व। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, शा, शा और शा। ठीक है, और हा, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त
व्यंजन जो हमारे होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे ये हो गए। और आगत व्यंजन 2 होते हैं। आगत व्यंजन की संख्या होती है 2, वो होता है जा और फा, ठीक है। और अयोग वहाँ अभी हमने पढ़ा था, अयोग वहाँ की संख्या भी 2 होती है। ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अंगा और आहा ये हमारे 2 क्या होते हैं, अयोग वहाँ होते हैं। तो इस तरह से हमने वर्णमाला से जो भी क्वेश्चन बना है अभी तक और बनता है, यहाँ पर मैंने सारा आपको डिटेल में पढ़ाया है। अभी हमारा ये मैंने मतलब इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया, आगे की वीडियो में मैं इन्हें भी आपको समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो ये आपके सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, तो आप इसे कीजिए। धन्यवाद।